तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं। क्या अगले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 एक्सरसाइज 3.2 का, समझे। तो आज 3. पार्ट 1 में हम लोग यानी करीब 3 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज चौथा से आज कंप्लीट करने वाला हूं। 4 नंबर से जितना भी सवाल होगा पूरा कंप्लीट कर दूंगा आज। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चाहे ताकि हम लोग 3.3 स्टार्ट कर सकें, इसलिए आज कंप्लीट करना है इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को। चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज को। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज का कुछ लाइन है कि जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की। कह रहा है कि सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो साथियों, हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूं, ज्यादा इधर उधर टाइम नहीं लेने का, कंप्लीट करने का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है 3.2। 3.2 एक्सरसाइज प्रश्न वाली 3.2 हम लोग 3 तक हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। चौथा क्वेश्चन कह क्या रहा है वो पहले हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण, निम्न मतलब यहां नीचे जो दिया हुआ है वो रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। आगे कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात। यानी ये जो नीचे समीकरण दिया है, समीकरण का युग्म अगर ये संगत है तो हमको ग्राफीय विधि द्वारा इसका हल निकालना है, मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन को पहले देख लेता हूं, क्या है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा समीकरण है। दूसरा समीकरण है इसका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब वही a1 बटे a2 लगाएंगे। तो a1 क्या है 1, a2 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 5 बाई 10, 5 दूना 10, 1 बाई 2। यानी 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 सभी बराबर है। यानी हम रूल पढ़े थे ये वाला, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। तब हमारा संगत होता कि असंगत होता था। तो कहिएगा कि संगत होता था। क्या होता था? संगत होता था। तो ये क्या है? संगत है, संगत है। अब संगत है तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है आगे। अब पहले हम लोग इक्वेशन समीकरण एक हमारा ये है दिया हुआ, ये है पहला समीकरण, ये है हमारा क्या है दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण का हल करता हूं, समीकरण एक का हल, समीकरण एक का हल निकालता हूं। वही डिब्बा, ग्राफीय विधि बोला है तो वही डिब्बा पहले हम लोग बनाएंगे। एक्स वाई ज्यादा नहीं निकालते, 3 तक ही ज्यादातर निकालेंगे। एक्स वाई समीकरण था क्या, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्स का जगह हम लोग 0 लेते हैं, 0 प्लस वाई, तो वाई का मान क्या होता है यहाँ 5 हो जाएगा। एक्स जब हम लोग 0 लिए तो वाई 5 आ गया। अब यहां फिर हम लोग एक्स प्लस वाई हमारा समीकरण है तो इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई, वाई का मान हम लोग यहां 0 लेते हैं तो एक्स क्या हो जाता है 5 हो जाएगा। जब हम y 0 लिए तो x का मान क्या है 5 आया। पहला समीकरण का हल हो गया। अब दूसरा समीकरण का हल करता हूं, समीकरण 2 का हल।
वही डिब्बा बना लेते हैं एक्स वाई का। समीकरण 2 था 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यही था, यही था। यहां हम लोग क्या करते हैं, 2x के जगह हम लोग 0 ले देते हैं, x का वैल्यू, तो 2y इज इक्वल टू 10। 0 हो जाएगा इस साइड, 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। तो 2y इज इक्वल टू 10 इज 2 5 10, यानी y इज इक्वल टू क्या निकला 5। जब हम x का मान यहां 0 रखे तो y का मान क्या आया 5 आया। अब फिर हम बैठा देते हैं यहाँ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। 2x प्लस 2y का मान हम लोग 0 ले लेते हैं, 10, तो 2x इज प्लस 0 इज इक्वल टू 10, तो 2x इज इक्वल टू 10, 2 5 10, x इज इक्वल टू 5। x क्या हुआ 5 हुआ। यानी जब हम y का मान 0 रखे तो x क्या निकला 5 निकला। अब यहां हम लोग क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ विधि। पहले खींच लेते हैं पहले सब। x होता है, यहां y, यहां y डैश और यहां x डैश। अब इस साइड क्या होता है +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, +5 +6। हाईएस्ट 5 है तो 5 तक भी लेता हूं। ऊपर भी हाईएस्ट 1 है, 1 से स्टार्ट करता हूं, हाईएस्ट 5 है, 2 3 5 क्या हो जाएगा -1 -2 -3। इस साइड हो जाएगा -1 -2। माइनस में है नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग को लिखना जरूरी है। एडजस्ट करके लिखिएगा ग्राफ पेपर में, इस तरह लिखिए कि आपका इधर अटे ही नहीं, इधर पूरा ले लिया, वैसे उस हिसाब से अरेंज करोगे हर एक वैल्यू आ जाए। पहला इक्वेशन हम लोग देखते हैं क्या क्या आया वैल्यू। पहला इक्वेशन में हमारा x 0 था, y 5, यानी x 0, यानी यहाँ 0 हमारा यहाँ था मूल बिंदु। y क्या है 5 है, 5 है ना, y 5 यानी यहाँ है हमारा, रेड पेन यूज कर लेता हूं, यहां हमारा क्या है y 5 है, यानी 0,5 है। अब नेक्स्ट क्या है, एक जगह हमारा x 5 है, y 0 है, x 5 यहां, यहां y 0 यहां, तो x 5 यहीं हो जाएगा, यानी 5,0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देता हूं। मिला दिया। आप लोग रेड पेन यूज नहीं करना, मैं यूज कर रहा हूं आप लोग के लिए, सिर्फ अच्छे से दिखे। अब नेक्स्ट समीकरण, पहला समीकरण ये हमारा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन नेक्स्ट समीकरण क्या है, x 0 है y 5 है, यानी x 0 यहां y 5 यहां फिर आ गया। फिर y, x 5 है y 0 है, x क्या है 5 है यहां, y 0 है, मतलब नेक्स्ट समीकरण भी यही होगा, यहां दर्शा दो, वही समीकरण यहां होगा, मतलब एक संपाती हो गया ग्राफ हमारा। क्या हो गया संपाती ग्राफ, यानी पहले से एक समीकरण वहां था ऑलरेडी, दूसरा समीकरण भी वही हो जाएगा, इक्वेशन हमारा आलेख वही हो जाएगा उसका। तो ये हमारा क्या हो गया, हल हो गया है। समझ गए, तो समझ गए होंगे।
और ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए? समझ गए। अब यहां हम लोग ए मान लेते हैं, यहां बी मान लेते हैं। और एक चीज याद रखना, ये इक्वेशन दूसरा जब हुआ ना, दूसरा का तीर भी डाल देना, वरना एग्जामिनर को मालूम चले कि नहीं दूसरा इक्वेशन यहां है, वरना उसको मालूम ही नहीं चलेगा, उसको लगेगा ऐसा कि वो दूसरा बनाया ही नहीं, यहाँ बैठाया ही नहीं है। इसलिए तीर खींच देना ऐसे कि दूसरा पहले इधर खींचना यहां, फिर बाद में ऐसे इधर ही खींच देना थोड़ा इसके पीछे। समझ गए? तो ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर क्या होगा हमारा? दूसरा क्वेश्चन क्या था? x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और 3x माइनस 3y इक्वल टू क्या है? 18 है। अब a1 बटे a2 संगत यह है संगत वो चीज देखना है। तो 1/3 आ गया a1 बटे माइनस 1 बटे माइनस 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 कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया। 8 बटे 18। अब यहां 1/3 इक्वल टू 1/3 8 बटे 18 बराबर हो रहा है 1/3 8/18। अगर आप 18 को तोड़ रहे हैं 8/18 को, 8 का आधा 4, 18 का आधा 9, नहीं हो पा रहा है, तो यानी नॉट इक्वल टू है। 1/3 इक्वल टू 1/3 है, लेकिन नॉट इक्वल टू है वो 8/8। हम लोग रूल पढ़े थे a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 बराबर नहीं है जब, तो क्या हो जाता? असंगत होता था। अब असंगत हो गया तो हमारा ग्राफ बनाने के लिए नहीं बोला है, समझे? तो यहां हम लोग को कुछ नहीं करने का, असंगत है कुछ नहीं, बस यहीं तक हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका, और इससे आगे नहीं बढ़ेगा। यदि संगत होता तो इससे ग्राफ बनाते। अगर ऑलरेडी हम लोग को बोल चुका है संगत है तो ग्राफ बनाइए, नहीं तो नहीं बनाइए। तो हमारा यहीं तक इसका सॉल्व था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x, तीसरा है ये, चौथा का तीसरा। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 ये हमारा। अब वही नियम a1 बटे a2 2 बटे 4 1/-2 2 दूना 4 कटा 1/2 इक्वल टू लिखते हैं 1/-2। देखो यहां 1/2 तो है, लेकिन यहां क्या है 1/-2 तो नॉट इक्वल है। लेकिन जब इस ऐसा सिचुएशन आता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो, तो क्या होता था हमारा? संगत की निकाय संगत होता था। संगत, तो ये संगत है हमारे रूल में, तो इसका ग्राफ निकालेंगे। तो हम लोग इसका ग्राफ निकालते हैं। समीकरण 1 का हल करेंगे पहले, तो लिख लेते हैं समीकरण 1 का हल। समीकरण 1 क्या था हमारा? 2x, पहले डब्बा बना लेते हैं, 1 मिनट, डब्बा बना लेते हैं। 2x डब्बा पहले बना लो। ये हमारा डब्बा रहा, रेलवे का डब्बा नहीं, हमारा यहाँ 3.2 का डब्बा है ये। समझ गए? रेलवे का डब्बा नहीं, समीकरण का डब्बा है ये। अब समीकरण क्या था? x 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2x x के जगह 0 बैठा देते हैं, प्लस वाई माइनस, देखो यहां -6 है तो इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, हो गया। इधर 2 इंटू 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी y का मान क्या है हमारा? 6 हो गया। जब हम x का मान 0 बैठाया तो y का मान क्या आया? 6 आ गया। अब दूसरा सॉल्व करता हूं।
2 ही तक इसका हल करेंगे, ज्यादा नहीं। 3 तक कर सकते हो आप लोग, आप लोग के लिए छूट है हमारे तरफ से, लेकिन याद रखना 2 तक करना, ज्यादा लंबा नहीं, टाइम भी बचत हो आप लोग का। इसलिए 2x प्लस वाई का मान यहाँ 0 ले लेता हूं, इधर -6 है, इधर तो +6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2x 0 है ऑलरेडी यहाँ, 6 2 6, यानी x का मान 3 हो गया। जब y का मान हम लोग 0 लिए तो x क्या निकला, 3 हो गया। समीकरण 1 का हल तो हो गया, अब दूसरा बचा, समीकरण 2 बच गया। 1 मिनट, समीकरण 2 का हल। समीकरण 2 का हल, समीकरण 2 क्या था, 4x माइनस, अरे यार डब्बा तो बना लेने तो, डब्बा ही भूल न जाता हूं मैं अभी। एक्स वाई, तो समीकरण 2 क्या था, 4x माइनस 2y -4, यही था ना, यही था, इक्वल टू 0 था। 4x की जगह हम लोग क्या लेंगे, 0 मान लेते हैं। 2y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, -2y इक्वल टू 4, 2 दूना 4, y का मान क्या हो जाएगा अब, -2। देखो हम लोग ये जो -2 है हम लोग नीचे ले जाते हैं तो 2 दूना 4, तो -2 ऑलरेडी हो जाता है, यानी x 0 बैठा है तो y -2 हो जाता है। अब फिर उस इक्वेशन पे और एक y -4 इक्वल टू 0, 4x -2, y का मान 0 ले लेता हूं, -4 इक्वल टू 0। 4x 0 हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है, इधर -4 इधर जाएगा तो +4, 4 4 कट गया, तो x क्या बचा हमारा, 1। जब हम y का मान 0 लिया तो x क्या मान क्या आया, 1। अब हमारा बचा ग्राफ, ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा क्या हुआ, x, क्या हो गया रे लाला, वेट थोड़ा ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेता हूं, तब हो गया। इधर क्या था, x था, इधर x डैश, इधर y, नीचे y डैश। अब इस साइड क्या होता है, +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, प्लस में होता है इधर मान 5 6, चला 7 भी ले लेता हूं, नहीं है। इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, ऊपर क्या लेता हूं, +1 +2 +3, हमारा यह अब तैयार हो गया। अब मान बैठा देते हैं,
एक्स का मान 0, वाई का मान 6, एक्स का मान 0 यहाँ, वाई का मान यहाँ हमारा क्या आ गया 6। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए अलग पेन यूज कर लेता हूं। क्या है, एक्स का मान 0, वाई का मान 6 यहां आएगा, यानी 0,6। अब क्या था दूसरा हल क्या निकला था इसका, x3y0, x3y0 यानी यहां x3y0 यानी 3,0। अब इसको मिला देते हैं पहले। यहां मिलेगा, थोड़ा इधर आगे, कोई बात नहीं, ग्राफ पेपर में बनाइएगा आप लोग का खुद सही है। देखो x का मान 0, वाई का मान -2, x का मान यहाँ 0 है, वाई का -2 यहां आ जाएगा, यानी 0,-2। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आया है हमारा, x का मान 1, वाई का मान 0 होगा, x का मान 1, वाई का मान 0, यानी यहां 1,0। अब मिला देते हैं। ये हमारा क्या था दूसरा इक्वेशन, 2x यानी 4x -2y -4 = 0 हमारा था। और नेक्स्ट क्या था पहला वाला समीकरण, 2x -y -6, यही था ना, = 0। अब यहां हम लोग को मान निकालना है, तो यहां हमारा ग्राफीय विधि द्वारा सॉल्व। देखो चाहो तो आप यहां मान लिख सकते हो, वैल्यू भी लिख सकते हो। कैसे, देखो यहां हमारा 2 पे मिलेगा, इधर हमारा 3 पे मिलेगा, यानी y का मान 3, x का मान क्या हो जाएगा 2। समझ गए, हमारा यहां वैल्यू भी निकल जाएगा। अब हम लोग यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, आगे अभी एक क्वेश्चन बाकी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा है, ये भी असंगत ही होगा शायद, ब्लू ब्लैक पेन। चौथा है, इस चौथा क्वेश्चन का चौथा है ये, 2x -2y -2 = 0, 4x -4y -5 = 0, यानी 2/4 = -2/-4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है यहाँ, -2/-5। चला यहाँ माइनस भी काट देते हैं, लेकिन 2/4 2/4 बराबर तो है हमारा इधर, लेकिन यहाँ हमारा 2/5 बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे 2/4 2/4 नॉट इक्वल टू 2/5। नियम क्या था हमारा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ग्राफ संगत होता कि असंगत, असंगत होता, तो ये हमारा असंगत हो गया। तो हमारा यहां तक ये सॉल्व हो गया, समझ गए। इतना चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, चौथा का 4 तक कंप्लीट हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, एक आयताकार बाग है। क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्धमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ कैसा बाग होता है, आयताकार, मतलब देखो ऐसा बाग होगा, ऐसा बाग होगा, समझे, ऐसा बाग होगा आयताकार। आय का आयत नहीं बनाना है हम लोग को। अरे यार कहाँ पहुंच जाते हो।
तो हम लोग यहाँ हल करता हूं। पहले एक पहला सा सुंदर सा हल लिख लेता हूं। हल तो मान लेता हूं, माना कि आयताकार भाग की लंबाई क्या है, x मान लेता हूं, तथा चौड़ाई तथा भाग की चौड़ाई लिख देता हूं। भाग की आयताकार भाग की चौड़ाई क्या मान लेता हूं, y। अब प्रश्न से हम लोग चलेंगे। प्रश्न हमारा क्या बोलता है, उससे आगे बढ़ना है हमारा। यानी क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है कि एक आयताकार जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई हमारा क्या है, x है। जो चौड़ाई है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर का अधिक है, यानी लंबाई यहां ज्यादा है, चौड़ाई कम है। तो यहां y चौड़ाई है, तो यानी y के साथ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें हम लोग ऐड करेंगे ना, अधिक बोला है तो ऐड करना है, गुना नहीं बोला है। यदि 4 गुना बोलता तो यहां गुना कर देते 4, तो यहां अधिक बोला है 4, तो यहां क्या करना है, जोड़ देना है। तो यही हमारा क्या हो जाता है, इक्वल समीकरण 1 बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ता हूं, क्या बोलता है प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। प्रश्न में बोल क्या रहा है, का अर्ध परिमाप, यानी आयताकार भाग जो है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। भाग की विमाई ज्ञात करें, यानी अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, सबसे पहले वो चीज देखेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप लिख लो पहले, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 लंबाई क्या माने हैं, x प्लस वाई। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है आयत का। अब अर्ध परिमाप बोला है, क्या बोला है, इसलिए अर्ध परिमाप बोला है, तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप 2x प्लस वाई बटे 2 इक्वल टू क्या दिया है, अर्ध परिमाप हम लोग का 36 दिया है। 36 दिया है ना, 36 दिया है। तो यहां अर्ध परिमाप बोला है, तो 2 से भाग आधा हो जाएगा, परिमाप का आधा हो जाएगा। 2 कैंसिल है यहां, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, 36। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण। अब यहां अब लोग कई समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया आपको, यानी बीजगणितीय मिल गया। लेकिन आप यहां हल कैसे करेंगे इसका, आगे विमाएं कैसे क्या, तो यहां आपको कई विधियां होंगी, तो मैंने टॉपिक पहले ही बोला। एक पहला ग्राफ विधि जो आप तक पढ़ लिए, आप कंप्लीट कर लिए ग्राफ, आज कंप्लीट खत्म हो गया ग्राफ विधि, समझ गए। तो ग्राफ विधि से भी इसको हल कर सकते हो आप। दूसरा विधि आता है विलोपन विधि, समझ गए, विलोपन विधि द्वारा भी इसको हल कर सकते। तीसरा विधि है एक गुणनखंड विधि, वर्ज गुणनखंड विधि। एक होता है चौथा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3.3 में प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसको चाहें तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। आज मैं कैसे प्रतिस्थापन विधि होगा उस चीज को मैं समझा दूंगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी बता दूंगा प्रतिस्थापन विधि कैसे कैसे क्या करना है। देखो पहला समीकरण हमारा क्या था, समीकरण 1 जो था हमारा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 था, और हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 समीकरण 2 निकला। हम लोग यहां क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है, समीकरण 1 है
उसका मान समीकरण 2 में रख देंगे, यानी समीकरण 1 का जो वैल्यू है हमारा y प्लस 4, समीकरण 1 का मान समीकरण यानी x का मान, तो x का मान होगा यहां, समीकरण 1 का मान भी बोल सकते हो, वो नहीं, यानी x का मान यहां लिखिए समीकरण 1 में ऐसे, क्या समीकरण 1 में, समीकरण 1 नहीं 2 होगा, 2 में रखेंगे ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू क्या था, y प्लस 4, यानी x के जगह क्या करेंगे y प्लस 4 लिख देंगे, प्लस y तो यहां है इक्वल टू 36, यानी x का जो मान था वहां समीकरण में 1 में y प्लस 4 वो हम लोग यहां बैठा देंगे, यानी 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y प्लस 4 हो जाएगा यहां इक्वल टू 36, 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, यानी 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, यानी 16 दुना कट जाएगा, यहां 16 हो जाएगा, यानी y का मान हमारा क्या निकला 16 है। अब का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू वाई क्या निकला 16 प्लस 4, यानी x क्या निकला 20, यानी विमाए क्या निकला हमारा, जो आयताकार बाग है उसका विमाए क्या निकला, बाग की लंबाई चौड़ाई कहें, यानी बाग की लंबाई क्या निकला x माने थे यानी 20, कहे चौड़ाई बाग की, तो हमारा चौड़ाई निकला यहां 16, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए, 5वां क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, 1 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आ रहा है वो चीज देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 दी गई है। देखो एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y मैंने दिया हुआ है, हम लोग क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा। देखो एक समीकरण दिया हुआ है यहां, और दूसरा समीकरण जो है आप लोग को खुद से लेना, अपना से लेना है, समझे, अपना से लेना है, और वो खुद का ये निरूपण जैसा कि मतलब प्रतिच्छेदी करती रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 6 में प्रतिच्छेदी करना चाहिए, ऐसा इक्वेशन लेंगे कि प्रतिच्छेदी करना चाहिए। फिर दूसरा बोल रहा है, फिर दूसरा लेंगे कैसे हम लोग समीकरण के समांतर होनी चाहिए। तीसरा बोल रहा है समपाती रेखाएं होनी चाहिए। तो हम लोग पहले यहां दिया क्या है वो चीज लिख के हल करेंगे। पहला वाला का प्रतिच्छेदी के गति रेखाएं के लिए हम लोग पहले सॉल्व करें। प्रतिच्छेदी रेखाएं दिया क्या है, यहां दिया है x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0।
अब यहां इस तरह आप लोग को एक क्वेश्चन लेना है कि बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिच्छेदी करना चाहिए। अब प्रतिच्छेदी करने के लिए हम लोग कैसे इस क्वेश्चन लेंगे? देखो देखो यहाँ 2x है तो यहाँ 3x मैं ले लेता हूं, प्लस यहां क्या 2y ले लेता हूं, यहां माइनस हम क्या लेते हैं, क्या लेंगे 9 ले लेता हूं, इक्वल टू 0। हम अब देखो 2/3, 3/2 ये क्या है? नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है। तो रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी होती है। तो यहां लिख सकते हैं 2/3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3/2 है। तो ये क्या है हमारा? यहां ऐसे है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का रूप हमारा हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? इस तरह से निकालना है, कोई कुछ नहीं यहां बेवकूफ बनाया है सब। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि समांतर रेखाएं होंगी तब। एक ऐसी फिर लेना है इक्वेशन कि समांतर होना चाहिए, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो हमारा दिया क्या हुआ था? दिया है उस चीज को तो लिखना पड़े ना। दिया है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। अब क्या बोल रहा है? समांतर होना चाहिए। समांतर कब होता है? तो यहां 2x की जगह 4x ले लेता हूं, 4x + 6y। यहां क्या लेता हूं? प्लस क्या लू 7 ले लेता हूं, इक्वल टू 0। अब यहां देखो हल करता हूं 2/4, 3/6 -8/7। देखो यहां 2 दूना 4 कट रहा है, 3 दूना 6 कट रहा है, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इधर हो रहा है। अब इधर क्या है? -8/7। ये बराबर है नॉट इक्वल टू है, ये दोनों के बराबर नहीं है 8/7। तो यानी लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 है। समझ गए? समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप लोग को लेना है इक्वेशन। आप लोग कुछ यहां और भी ले सकते हैं। देखो 4 है यहां, तो यहां क्या लिख सकते हो? 2 भी ले सकते हो, यहां 3 भी ले सकते हो, यहां 7 यहां 9 ले लो, हो गया। समांतर रेखाएं का उदाहरण आप ले लिए। समझ गए? अब लास्ट वाला क्या बोलता है कि संपाती रेखा। 1 मिनट। संपाती, संपाती रेखाएं के लिए आप एक बार आना है। संपाती, तीसरा है संपाती रेखा। तो दिया क्या है वो चीज लिखो। दिया है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। देखो हम लोग ऐसे लिख सकता हूं 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0, यानी 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8 - 16। माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2। सभी बराबर आ गए हैं। तो ये हमारा क्या है? संपाती है। और ये क्या है? संगत भी है। इसका हल अनेक होगा, यानी ए रूप होगा। हमारा रूल पढ़े थे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, तो ये क्या होता था? हमारा संपाती होता था। समझ गए? तो हमारा 6 क्वेश्चन समाप्त। लास्ट क्वेश्चन है 3.2 का 7 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? समीकरणों, 7 क्वेश्चन समीकरणों x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ कीजिए। देखो 2 इक्वेशन दिया हुआ है समीकरण, उसका ग्राफ करने खींचने के लिए बोलता है।
कह रहा है आगे, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज बने, हम ग्राफ बनाएंगे, वहां एक त्रिभुज बनेंगे, समझे, और वहां को हम लोग क्या करना है, निर्देशांक करने हैं। अभी है निर्देशांक यानी एक्स वाई का मान वहां बैठा देना है, और दूसरा छायांकित यानी छाया कर देना, छायांकित कलर कर देना है वो चीज। पहले हम लोग को यहां क्या दिया हुआ है, दिया क्या है वो चीज लिख लेता हूं। हल दिया है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हमको दिया हुआ है। इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, यानी समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है। अब पहले समीकरण 1 का हल करेंगे, ग्राफीय विधि बोला है। समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल वही, पहले एक बॉक्स डिब्बा बना लेते हैं, एक्स वाई समीकरण क्या था हमारा, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स की जगह क्या लें, 2x थोड़ा था, यानी x माइनस वाई था यार, सॉरी। x माइनस वाई, x प्लस यानी माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस क्या था, 1 था, ये हमारा था। x की जगह क्या लेते हैं, 0 बैठा देते हैं, माइनस वाई, ये प्लस यहां है तो इधर जाएगा -1, माइनस वाई हो जाएगा इधर -1, यानी माइनस माइनस कैंसिल, कट गया, तो y का मान क्या है, 1 हो गया, x 0 y 1 हो गया। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x माइनस वाई की जगह 0 प्लस 1 0, x इधर 0, इधर क्या हो जाता, ऑलरेडी यहां 0 है तो कुछ होगा नहीं, इधर -1 हो जाएगा, यानी y0 x माइनस 1, इतना हो गया। अब समीकरण 2 का हल करता हूं, समीकरण 2 का हल, डब्बा बना लेता हूं एक्स वाई, एक्स वाई, समीकरण 2 था 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। x की जगह क्या लेंगे, 0 बैठा देता हूं। देखो x का मान एक की जगह करना, आप लोग खुद से मान बैठा सकते हो, मैं जो बैठा रहा हूं वही जरूरी नहीं है, कुछ भी आप लोग बैठा सकते हो, और पूर्ण रूप से कटना चाहिए, सबसे आसान रहेगा। -12 है तो इधर +12 हो जाएगा, 3 इधर पूरा 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12, 2 छके 12, y क्या निकला 6, y क्या निकला 6, यानी x जब हम 0 बैठा तो y 6 निकले, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x ऐसे ही रहेगा प्लस 2y, y की जगह 0, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में 12 हो जाएगा, 3x इधर पूरा 0 हो जाएगा टर्म, 3 चौके 12, तो x 12। देखो आप लोग बच्चे नहीं हो, ये समझ लो रिवीजन हो रहा है, ये जो हम मैं बना रहा हूं सॉल्व कर रहा हूं ये रिवीजन है, असल तो ये बॉक्स है, रिवीजन के तौर पर ये मैं बता रहा हूं ताकि आसान हो, मैं ऐसे भी बना सकता हूं मुंह जवान, समझ गए। तो y क्या लिए थे हम लोग 0, तो x क्या आया 4। अब ग्राफ बना लेते हैं,
इधर x, इधर x डैश, इधर y, नीचे y डैश। अब यहां 1 ले लेता हूं, 2, 3, 4, 5, 6, ज्यादा वैल्यू नहीं है तो 6 तक ही हाईएस्ट है, और माइनस में है, -1 है, यानी -1 यहां ले लेता हूं, -1, इधर -2, -3, नीचे में भी -1, -2, -3 ले लेता हूं। अब ऊपर क्या होता है, प्लस होगा, 2, 3, 4, 5, 6 हाईएस्ट है तो 6। देखो पहला इक्वेशन क्या निकला था हमारा समीकरण, x0 है y1 है, यानी x0 y1, यानी यहां हमारा हो गया। रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूं, चाहे मालूम चले आप लोग को, यहां आ जाएगा, यानी 0,1। अब दूसरा हल क्या निकला था समीकरण 1 में, -x और y0, -x, -x कहां होगा, यानी यहां होगा, y0 यहां हो जाएगा, यानी ये यहां हम लोग मिला देते हैं, लाइन खींच लेता हूं। यहां लिख देता हूं -1,0। अब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, ये चीज देख, दूसरा इक्वेशन है x0 y6, यानी x0 y6, y क्या यहां निकला, यहां हमारा y, यानी 0,6। अब नेक्स्ट क्या निकला, हल निकला क्या था समीकरण 2 में, वो x4 y0, x4 कहां है, यहां है, y0 यहां है मूल बिंदु, वहां तो लिखा नहीं आएगा, तो यानी आप मिला देता हूं, यही हमारा यहां क्या निकला था, माइनस यानी 4,0, यही था। अब मान बैठा देता हूं, सबको मान लेता हूं, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c और यहाँ d, और यहाँ जो मिला, यहाँ दोनों पॉइंट इधर से प्रतिच्छेद हुआ, 4 के पास हुआ है, ये हमारा क्या हुआ, 4,2 होगा, शायद 4,2 ही होगा, 4, यानी 2,3 होगा, 4 नहीं होगा, नीचे होगा, ये बहुत आगे निकल गया, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है इसलिए, 3,2,3 क्या हो जाएगा, 2, इधर x यहां होगा ना, 2 यहां, 2,x3 यहां आता, ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, देखो ऐसे भी यहां आता, देखो इधर टेढ़ा हो गया थोड़ा, इसलिए 3 होगा, 2,3 यहां बना, समझ गए, समझ गए। अब वो एक चीज पॉइंट बोला था हमारा कि निर्देशांक कीजिए सभी जगह, देखो निर्देशांक मतलब ये 4,0 लिखे हैं यहाँ, यही निर्देशांक हुआ, यहाँ 0,6, यहाँ 0,1, -1,0, यहाँ हम लोग ई माने, जब यहाँ कहाँ मिलता प्रतिशत जहां होता है, वहां 2,3 आया हमारा, x का मान 2, y का मान 3 आया, तो यहाँ प्रतिशत यही हमारा निर्देशांक। और दूसरा क्या बोला था लास्ट में, छायांकित कीजिए, तो ये हम लोग को छायांकित कर देता हूं, दूसरा पेन से लेता हूं, देखो ये जो है, ये जो भाग हुआ त्रिभुजाकार हुआ ना, यही छायांकित करने के लिए हुआ, हम लोग छायांकित कर देता हूं, कोई बात नहीं, छायांकित कर देता हूं, कलर कर देता हूं, समझ गए, ये छायांकित हो गया, यही हमारा सॉल्व हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकता हूं लास्ट में, अतः निर्देशांक तीनों तीनों शीर्ष बोला था, तीनों शीर्ष
शीर्ष का तीनों शीर्ष का निर्देशांक यानी तीनों शीर्ष क्या क्या था। पहला -1,0 निर्देशांक कौन कौन सा हुआ। देखो एक यहाँ ए जो आया ये वाला निर्देशांक, दूसरा यहाँ वाला, तीसरा निर्देशांक यहाँ ये वाला। त्रिभुज से जो त्रिभुज जा बना वही तीनों शीर्ष हुआ हमारा। दूसरा क्या बना हमारा 2, यानी 4,0 4,0 और तीसरा 2,3 यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा सभी क्वेश्चन 3.2 का कंप्लीट हो गया। समझ गए 3.2 फुल कंप्लीट समझ गए। तो अब 3.2 कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 3.3 स्टार्ट करने वाला हूं। समझ गए। तो आज तक के लिए यहीं तक था साथियों। क्या क्या अब तक हम लोग सीख चुके हैं। देखो पहला हम लोग रूल सीखे। रूल पढ़ने के बाद टॉपिक पढ़े थे। टॉपिक क्या क्या पढ़े इसमें पढ़ना है। टॉपिक अभी तक क्या क्या पढ़े। देखो बीजगणितीय विधि पढ़े हम लोग। बीजगणितीय विधि पढ़े थे। दूसरा पढ़े ग्राफ विधि, यानी 2 विधि अब तक पढ़ चुका हूं। अब तीसरा विधि हम लोग क्या पढ़ने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रतिस्थापन। क्या पढ़ने वाला हूं प्रतिस्थापन नेक्स्ट पढ़ने वाला हूं। यानी अब तक फिर प्रतिस्थापन नेक्स्ट लेक्चर। आज जो हम लोग 5वां शायद क्वेश्चन सॉल्व किया वहां हम लोग कौन सा विधि यूज किया, प्रतिस्थापन विधि किया। समझ गए। तो उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि। तो ग्राफ जो था जितना हम लोग मोस्ट ऑफ ग्राफ पढ़ चुके हैं। अब शायद ग्राफ नहीं आएगा, तो ग्राफ जितने भी पढ़े हैं सभी को रिवाइज अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ग्राफ एक तो जरूर आएगा, एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और अपने साथियों को जो 2027 में एग्जाम देने वाला है उसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।